नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आईडीवोट यूपीएससी के चैनल में आने के लिए। ये क्वेश्चन यूपीएससी प्री 2025 के लिए है, जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है। ये क्लास इकोनॉमी की है, जिसमें टोटल 10 इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित मिलानों पर विचार कीजिए। इसका पहला मिलान 9th योजना गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता पर बल देता है। दूसरा है 4th योजना गाडगिल योजना पर आधारित है। तीसरा है 5th योजना 7 मूल न्यूनतम सेवाओं बीएमएस पर बल दिया गया है। चौथी है 10th योजना प्रति व्यक्ति आय को 10 वर्षों में दोगुना करना। दिया है उपर्युक्त मिलानों में से कौन सा सही है। इसके ऑप्शन है पहला केवल एक, दूसरा 2 और 4, तीसरा 2 और 3, चौथा सभी। बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। इसका सही ऑप्शन बी है। दिए गए मिलानों में केवल दूसरा और चौथा सही है और पहला और तीसरा गलत है। देखते हैं कि पहले में क्या गलत है। 9th योजना में हमारा 7 मूल न्यूनतम सेवाओं पर बल दिया गया है और तीसरे में ये गलत है कि 5th योजना में गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता पर बल दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, दिया है मुद्रास्फीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है मुद्रा और स्फीतिकारी अंतर की स्थिति में मांग से अधिक उत्पादन होता है और मांग में एक सामान्य गिरावट आती है। दूसरा है फिलिप्स वक्र मुद्रास्फीति और मुद्रा और स्फीति के मध्य संबंध दर्शाता है। तीसरा है उच्च मुद्रास्फीति तथा उच्च बेरोजगारी स्तर की स्थिति को स्थगन जन्य मुद्रास्फीति अर्थात स्टैगफ्लेशन कहते हैं। दिया है उपर्युक्त कथनों में से कौन सा गलत है। हमें यहाँ पे गलत ऑप्शन छांटना है। इसके ऑप्शन है पहला केवल एक, दूसरा 1 और 2, तीसरा केवल 2, चौथा कोई नहीं। बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। इसका सही ऑप्शन सी है। मीन्स दिए गए कथन में दूसरा गलत है और पहला और तीसरा सही है। इसमें देखते हैं कि दूसरे में क्या गलत है। दिया है कि फिलिप्स वक्र मुद्रास्फीति और मुद्रा अस्फीति के मध्य संबंध दर्शाता है। ये गलत है। फिलिप्स वक्र में मुद्रास्फीति तो है और बेरोजगारी के मध्य संबंध को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है, दिया है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है आरबीआई बाजार में सरकारी प्रतिभूति की केवल खरीद के लिए ओएमओ ओपन मार्केट ऑपरेशन का संचालन करती है। दूसरा है बैंक दर वह दर है जिस पर आरबीआई अपने ग्राहकों जैसे सरकारों, सरकारी कंपनियों, बैंकों आदि को लघु अवधि के लिए ऋण देता है। तीसरा है प्रतिवर्ती रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट वह ब्याज दर है जो आरबीआई अपने ग्राहकों को उनसे लिए गए लघु अवधि के ऋणों पर देते हैं। दिया है उपर्युक्त कथनों में से कौन सा गलत है। हमें यहाँ पे गलत ऑप्शन छांटना है। इसके ऑप्शन है केवल एक, दूसरा है 1 और 2, तीसरा है 2 और 3, चौथा है केवल 3। बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। इसका सही ऑप्शन बी है। मीन्स दिए गए कथनों में पहला और दूसरा गलत है, तीसरा सही है। पहले में दिया गया है कि आरबीआई बाजार में सरकारी प्रतिभूति की केवल खरीद के लिए ओएमओ ओपन मार्केट ऑपरेशन का संचालन करती है। ये केवल गलत है। यहाँ पे आरबीआई बाजार में सरकारी प्रतिभूति की खरीद और बिक्री दोनों के लिए ओपन मार्केट ऑपरेशन का संचालन करती है। दूसरे में दिया है कि बैंक दर वह दर है जिस पर आरबीआई अपने ग्राहकों को लघु अवधि का ऋण देते हैं। यहाँ पे लघु अवधि शॉर्ट टर्म, ये गलत है। यहाँ पे आरबीआई अपने ग्राहकों को लॉन्ग टर्म के लिए ऋण देता है। अगला दिया गया है कि स्टॉक बाजार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है स्क्रिप शेयर जो कंपनी द्वारा अपने पुराने शेयर धारकों को शुल्क के साथ उपलब्ध कराए जाते हैं, उसे कहते हैं। दूसरा है पैनी स्टॉक ऐसे शेयर जिनकी कीमत स्टॉक एक्सचेंज में अपेक्षाकृत लंबे समय तक काफी कम रहती है। तीसरा है स्वेट शेयर कंपनियों द्वारा अपने कार्मिकों को बिना किसी शुल्क के शेयर उपलब्ध कराना, इसी को स्वेट शेयर कहते हैं। दिया है उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है। इसके ऑप्शन है पहला 2 और 3, दूसरा केवल 1, तीसरा 1 और 2, चौथा कोई नहीं। बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। इसका सही ऑप्शन ए है। मीन्स दिए गए ऑप्शन में दूसरा और तीसरा सही है, पहला गलत है। यहाँ पे दिया गया है कि स्क्रिप शेयर जो कंपनी द्वारा अपने पुराने शेयर धारकों को शुल्क के साथ उपलब्ध कराए जाते हैं, इसमें शुल्क के साथ नहीं उपलब्ध कराते हैं, जबकि ये फ्री में उपलब्ध कराते हैं, मुफ्त में उपलब्ध कराते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन मूल्यह्रास डिप्रिसिएशन वैदेशिक क्षेत्र में घरेलू मुद्रा के किसी विदेशी मुद्रा के समक्ष होने वाले बाजार आधारित मूल्यह्रास को कहते हैं। दूसरा है मुद्रा के मूल्य में किसी विदेशी मुद्रा के समक्ष आधिकारिक तौर पर मूल्यह्रास कर दिया जाए उसे अवमूल्यन डिवैल्यूएशन कहलाता है। तीसरा है मुद्रा के मूल्य में किसी विदेशी मुद्रा के समक्ष आधिकारिक रूप से मूल्य वृद्धि कर दिया जाए उसे रिवैल्यूएशन कहा जाता है।
दिया है उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है। इसके ऑप्शन है पहला केवल 3, दूसरा केवल 1 और 2, तीसरा केवल 1, चौथा सभी। बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। इसका सही ऑप्शन डी है। मीन्स यहाँ पे दिए गए सारे ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन दिया है सहकारी बैंक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, शहरी सहकारी बैंकों यूसीबी को आरबीआई द्वारा विनियमित किया जाता है। दूसरा है ग्रामीण सहकारी बैंकों को सेबी द्वारा विनियमित किया जाता है। तीसरा है सहकारी बैंक विदेशों में शाखाएं खोल सकते हैं। दिया है उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है। इसके ऑप्शन है पहला केवल 1, दूसरा 2 और 3, तीसरा केवल 2, चौथा सभी। बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। इसका सही ऑप्शन ए है। मीन्स यहाँ पे दिए गए ऑप्शन में केवल पहला सही है, दूसरा और तीसरा गलत है। देखते हैं यहाँ पे क्या गलत है। यहाँ दूसरे में दिया गया है ग्रामीण सहकारी बैंकों को सेबी द्वारा विनियमित किया जाता है, जबकि ये गलत है। ग्रामीण सहकारी बैंक को नाबार्ड, जिसे राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक कहते हैं, तथा इसके साथ राज्य सरकारों द्वारा बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 और बैंकिंग कानून अधिनियम 1965 के द्वारा निगरानी की जाती है। तीसरा है सहकारी बैंक विदेशों खोल सकते हैं। ये बिल्कुल गलत है। ये विदेशों में शाखाएं खोल नहीं सकते। अगला क्वेश्चन है दिया है सीपीएफई सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है वे कंपनियां हैं जिनमें केंद्र सरकार अथवा अन्य सीपीएफई की कम से कम 51% की हिस्सेदारी होती है। दूसरा है सीपीएफई के प्रदर्शन वित्त और नीतियों की देखरेख आरबीआई विभिन्न मंत्रालयों के अंतर्गत करते हैं। तीसरा है सीपीएफई भारत के आर्थिक विकास, बुनियादी ढांचे के निर्माण, रोजगार सृजन और औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दिया है उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है। इसके ऑप्शन है पहला केवल 1 और 3, दूसरा केवल 2, तीसरा 1, 2 और 3, चौथा कोई नहीं। बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। इसका सही ऑप्शन ए है। मीम्स दिए गए कथनों में से पहला और तीसरा सही है, दूसरा गलत है। दूसरा क्या गलत है ये देखते हैं। दिया है सीपीएफई के प्रदर्शन वित्त और नीतियों की देखरेख आरबीआई विभिन्न मंत्रालयों के अंतर्गत करते हैं। ये बिल्कुल गलत है। सीपीएफई के प्रदर्शन वित्त और नीतियों की देखरेख सार्वजनिक उद्यम विभाग डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस करता है। इसके अलावा भी कुछ पॉइंट हैं, जैसे सीपीएफई को आकार, वित्तीय निष्पादन और राजनीतिक महत्व के आधार पर मिनी रत्न, नवरत्न और महारत्न में वर्गीकृत किया जाता है। अगला क्वेश्चन है दिया है भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था रिपोर्ट 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है भारत डिजिटल उपयोगकर्ता व्यय में 30वें स्थान पर है। दूसरा है इस रिपोर्ट में डिजिटलीकरण को मापने के लिए कनेक्ट, हार्नेस, इनोवेट, प्रोटेक्ट, सस्टेन अर्थात CHIPF चिप्स ढांचे का उपयोग किया जाता है। तीसरा है भारत एआई अनुसंधान में 11वें और एआई अवसंरचना में 15वें स्थान पर है। दिया है उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है। इसके ऑप्शन है पहला केवल 2, दूसरा केवल 1 और 2, तीसरा केवल 1 और 3, चौथा कोई नहीं। बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। इसका सही ऑप्शन ए है। अर्थात दिए गए कथनों में से केवल दूसरा सही है, पहला और तीसरा गलत है। देखते हैं इसमें क्या गलत है। पहले में दिया गया है कि भारत डिजिटल उपयोगकर्ता व्यय में 30वें स्थान पर है। ये 30वें स्थान बिल्कुल गलत है, क्योंकि भारत 28वें स्थान पर है। तीसरा दिया गया है कि भारत एआई अनुसंधान में 11वें स्थान पर है। ये बिल्कुल सही है। और एआई अवसंरचना में 15वें स्थान पर है। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि भारत एआई अवसंरचना में 16वें स्थान पर है। अगला क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है वैश्विक नवाचार सूचकांक को विश्व बैंक जारी करता है। दूसरा है विश्व बौद्धिक संपदा संकेतक WIPO द्वारा जारी किया जाता है। इसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। तीसरा है कि वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में भारत 133 देशों में 40वें स्थान पर है। दिया है उपर्युक्त कथनों में से कौन सा गलत है। इसके ऑप्शन है पहला केवल 2, दूसरा केवल 1, तीसरा 1 और 2, चौथा 1 और 3। बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। इसका सही ऑप्शन डी है। मीम्स दिए गए कथनों में से पहला और तीसरा गलत है और दूसरा सही है। इसमें क्या गलत है हम देखते हैं। पहला दिया गया है कि वैश्विक नवाचार सूचकांक को विश्व बैंक जारी करता है। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि वैश्विक नवाचार सूचकांक को वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन जारी करता है। तीसरा है कि वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में भारत 133 देशों में 40वें स्थान पर है। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि भारत 39वें स्थान पर है। अगला क्वेश्चन दिया है कि कोर फैक्टर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
पहला है कोर सेक्टर में 8 उद्योग शामिल है जिसमें सीमेंट, कोयला, उर्वरक, ऑटोमोबाइल, इस्पात आदि हैं। दूसरा है 8 प्रमुख उद्योगों में सर्वाधिक भार क्रमशः पेट्रोलियम रिफाइनरी उत्पाद जो 28.04% है तथा विद्युत 19.85% का है। तीसरा है कोर उद्योग सूचकांक IPI के आधार वर्ष 2016-17 है। दिया है उपर्युक्त कथनों में से कौन सा गलत है। इसके ऑप्शन है पहला 1 और 2, दूसरा केवल 2, तीसरा 1 और 3, चौथा कोई नहीं। बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। इसका सही ऑप्शन सी है, अर्थात दिए गए कथनों में पहला और तीसरा गलत है और दूसरा सही है। पहले में दिया गया है कि कोर सेक्टर में 8 उद्योग शामिल हैं, ये बिल्कुल सही है, लेकिन जिसमें कोयला, सीमेंट, उर्वरक, ऑटोमोबाइल, ये ऑटोमोबाइल यहाँ पे नहीं है, इस्पात ये भी शामिल है। इसके अलावा भी कच्चा तेल, रिफाइनरी, विद्युत, प्राकृतिक गैस शामिल है। तीसरे में दिया गया है कि कोर उद्योग सूचकांक IPI के लिए आधार वर्ष 2016-17 है, ये गलत है क्योंकि इसका आधार वर्ष 2011-12 है। यहाँ से हमारे पूरे 10 क्वेश्चन हुए। इन क्वेश्चनों को आप रिवीजन कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और शेयर कीजिए इस वीडियो को। धन्यवाद।